स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल मार्क्सवाद और हिंदी साहित्य डॉक्टर शेख नज़ीर। कार्डवेल के इस कथन से पता चलता है कि वर्गों में बटे समाज में वर्गमुक्त कला या साहित्य की सृष्टि असंभव है। साथ ही वर्गभूत समाज में मूलतः शासक वर्ग की विचारधारा ही प्रमुख होती है, अर्थात वर्ग कला का ही रूप होता है, बल्कि मानव मात्र की कला का नहीं। राल्फ फॉक्स तथा अर्नस्ट फिशर आदि विचारकों ने भी वर्गवाद समाज की कला और साहित्य को एक हास्योन्मुख युग की हास्यशील कला ही कहा है। मार्क्स का यह कथन है कि जब द्वंद्व के कारण वर्गबद्ध समाज में संघर्ष का तीव्र रूप होता है, पीड़ित एवं दलित वर्ग अपने सुधार के लिए प्रगतिशील होते हैं, तो जो वर्गबद्ध थे वे भी उनके हितैषी बनते हैं, अर्थात पूंजीवादी साहित्यकार या कलाकार भी अपने वर्गबद्ध साहित्य से मुक्ति पाता है और उस वर्ग के साथ कलम का सिपाही बनता है। कुछ आलोचकों का यह मत है कि वर्गों में बटा समाज विभाजन ही मार्क्सवाद की देन है, लेकिन यह बिल्कुल गलत दृष्टिकोण है। मूलतः वर्ग संघर्ष इतिहास की देन है। जैसे कि आरंभिक पृष्ठों में यह स्पष्ट किया गया है कि आदिम साम्यवादी युग से लेकर आज तक के वर्तमान युग समाज में जो परिवर्तन आए हैं वह वर्ग संघर्ष की ही देन है। संघर्ष से ही वह सत्य की खोज करता है और संघर्ष ही उसका मूलाधार है। इसलिए मार्क्सवाद बार बार यह आग्रह करता है कि प्रत्येक साहित्यकार या कलाकार अपने प्रत्येक युग के वर्ग संघर्ष से तटस्थ नहीं होना चाहिए। उसकी दृष्टि में सच्चा एवं जीवित साहित्य वही है जो वर्ग संघर्ष का प्रतिपादन करता हुआ वर्ग रहित समाज की स्थापना में योग देता है। मार्क्स, एंगल्स, लेनिन और स्टालिन के साथ साथ उदारवादी विचारक इलिया एहरेनबर्ग, लुकाच तथा अर्नस्ट फिशर आदि विचारकों ने भी साहित्य एवं कला को समसमाज की स्थापना के लिए वर्ग रहित समाज की प्रतिबद्ध करने में स्वीकार किया है। समाज में संतुलन स्थापित करने के लिए तराजू की भांति पलड़ों का भार बराबर करने का उत्तरदायित्व भी साहित्य पर आता है। न्याय की भावना स्वतः स्थापित नहीं हो जाती, स्थापित करनी पड़ती है। अंतिम अस्त्र के रूप में मार्क्सवाद क्रांति और विद्रोह को स्वीकार करता है। यह विचारधारा इस तथ्य का पोषक है कि वर्गहीन समाज में ही वर्गहीन साहित्य संभव हो सकता है। कलाकार या साहित्यकार को युग का नियामक बनना पड़ता है। साहित्य को हर संकट और आवश्यकता में प्रगति ज्योत का आवाहन करना पड़ता है। उपरोक्त विश्लेषणात्मक विवेचन से यह विदित होता है कि मार्क्सवादी साहित्य वह क्रांतिकारी साहित्य दर्शन है जो ऐतिहासिक दृष्टि से साहित्य और समाज के संबंध को स्पष्ट करता हुआ समाज को जागृत करने वाले साहित्य की सृष्टि की ओर साहित्यकार या कलाकार का ध्यान आकृष्ट करता है। मार्क्सवादी साहित्य और राजनीति। मार्क्सवाद ने साहित्य को राजनीति से अलग नहीं देखा है, क्योंकि वह स्वयं ही एक राजनीतिक दर्शन है जो साहित्य के विशेष प्रयोजन में विश्वास करते हुए उसका दिशा निर्देश करता है। उसे नव समाज निर्माण का एक सक्रिय और सार्थक साधन मानता है। मार्क्सवाद का विश्वास है कि नव समाज की स्थापना साम्यवादी व्यवस्था के द्वारा ही संभव हो सकती है। साम्यवादी समाज का अर्थ है वर्गहीन समाज। जब तक समाज वर्गबद्ध होगा तब तक समाज में क्रांति होना स्वाभाविक है। क्रांति अपने आप उपजती है। साधारण रूप में क्रांति एक राजनीतिक कार्य है। इसके बिना समाजवाद यानी कि सोशलिज्म नहीं आएगा। रिवॉल्यूशन इज जनरल इज ए पॉलिटिकल एक्ट। विदाउट रेवोल्यूशन सोशलिज्म कैनॉट कम अबाउट। इस विषय पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे अगले वीडियो को अवश्य देखें या कमेंट बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक कर एक ही स्वर में सुनें।